नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार और अनोखी चीज को समझने वाले हैं। तीसरी क्लास की एक किताब का एक छोटा सा चैप्टर। हाँ, बिल्कुल सही सुना, बच्चों की एक किताब। पर देखिएगा कैसे इस सीधे सादे से दिखने वाले पाठ में एक बहुत गहरा और बड़ा सबक छिपा हुआ है। तो सवाल यही है, एक लड्डू, बस एक मिठाई, आखिर इससे क्या क्या सिखाया जा सकता है? चलिए पता लगाते हैं। और यकीन मानिए, जवाब काफी हैरान करने वाला है। तो सारी कहानी शुरू होती है इस मजेदार सी कविता से। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये बच्चों की कल्पना को एक उड़ान देने के लिए है। सीखने की पूरी प्रोसेस का ये पहला और सबसे जरूरी कदम होता है क्रिएटिविटी। तो देखिए, ये चैप्टर सीधे सीधे फैक्ट से शुरू नहीं होता, नहीं। इसकी शुरुआत होती है कल्पना से, भाषा के खेल से। भाई, बच्चों का ध्यान खींचने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है ना? और कविता आगे भी इसी तरह चलती है, बिल्कुल सरल और मजेदार शब्दों के साथ, जैसे बड़ा बच्चा, बड़ा लड्डू, बड़ा समुद्र। ये शब्द बार बार आते हैं ताकि बच्चे कहानी से जुड़े रहें और उन्हें मजा भी आए। और बस यहीं से ये चैप्टर एक बहुत ही शानदार मोड़ लेता है। अब हम कल्पना की दुनिया से निकलकर भाषा और लॉजिक की बुनियाद यानी कि फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कितनी स्मार्टली ये किताब कविता से हटकर एक सीधा सा सवाल पूछती है। इससे क्या होता है, वो जो कल्पना वाला लड्डू था ना, वो अब बच्चों की असल जिंदगी के एक्सपीरियंस से जुड़ जाता है। बात सिर्फ लड्डू की नहीं है, बात है कनेक्शन बनाने की। इसके बाद आता है ये बड़ा ही आसान सा क्लासिफिकेशन का काम। बच्चों को गोल चीज़ों को दो अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए कहा जाता है। ये चीज़ें जो खाई जा सकती हैं और जो नहीं खाई जा सकती। ये वर्गीकरण यानी कैटेगरी बनाना सिखाने का पहला कदम है। और देखिए, इसकी शुरुआत भी हमारे लड्डू से ही हो रही है। और अब देखिए एक और कमाल की बात। एक सिंपल सा सेंटेंस बनाने का काम, लेकिन उसके पीछे भी एक गहरा सबक छिपा है। ये जो टीचर्स के लिए नोट है ना, उससे पता चलता है कि असली मकसद तो क्ल, प्ल और ब्ल जैसी आवाज़ों के मेल को सिखाना है। कितना बेहतरीन डिज़ाइन है। बात यही खत्म नहीं होती। अब चैप्टर एक नया कॉन्सेप्ट सामने लाता है, जानवरों में जेंडर यानी लिंग। तो धीरे धीरे ग्रामर के नियमों की परतें खुल रही हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। अगर किसी को लगा कि ये चैप्टर सिर्फ भाषा के बारे में था, तो रुकिए, फिर से सोचिए। अब ये चैप्टर एक और जबरदस्त छलांग लगाता है, भाषा की क्लास से सीधा साइंस की दुनिया में। और ये होता कैसे है? बड़ा ही शानदार तरीका है। किताब उसी कविता वाले काल्पनिक सवाल को उठाती है और उसे एक साइंटिफिक सवाल बना देती है, जिसे टेस्ट किया जा सकता है। क्या लड्डू डूबा होगा या तैरा होगा? लिटरेचर और साइंस का ऐसा मेल वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद किताब में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ये असल में साइंटिफिक मेथड का पहला पार्ट है। पहले सोचो, फिर टेस्ट करो और फिर देखो कि क्या होता है। और ये सब उस एक बड़े लड्डू के बारे में एक सवाल से शुरू हुआ था। एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल साफ हैं। कुछ चीजें तैरती हैं, कुछ डूब जाती हैं। और बस यहीं पर टीचर को हल्का और भारी जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझाने का मौका मिल जाता है। सोचिए, एक मजेदार सा सवाल हमें फिजिक्स के इतने जरूरी सिद्धांतों तक ले आया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। ये चैप्टर यहीं खत्म नहीं होता। अब ये विषय को और भी बड़ा बनाता है, जहां एक साधारण सी मिठाई हमारी संस्कृति, हमारे समाज और सोशल स्टडीज को समझने का एक दरवाजा बन जाती है। किताब अब एक नया शब्द सामने लाती है, खिचड़ी। तो अब खाने का जो टॉपिक है वो एक मिठाई से आगे बढ़कर एक ऐसे व्यंजन तक पहुंच गया है जो पूरे समुदाय, त्योहारों और हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये चैप्टर कैसे एक ही त्योहार के अलग अलग नामों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है। मतलब त्योहार एक ही है, फसल का त्योहार, लेकिन नाम कितने सारे हैं। ये बताता है कि हमारी परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, पर हम सब जुड़े हुए हैं। और ये बात और भी गहरी हो जाती है जब हम देखते हैं कि कैसे एक ही डिश खिचड़ी के पूरे देश में कितने अलग अलग नाम और रूप हैं। खाने का ये एक उदाहरण हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी के सबक को और भी पक्का कर देता है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं। हमारा मकसद इस चैप्टर के अंदर छिपे हुए उस शानदार एजुकेशनल स्ट्रक्चर को सामने लाना था। ये सब कुछ, ये सारी की सारी अलग अलग तरह की लर्निंग सिर्फ एक छोटे से चैप्टर में पैक की हुई थी। ये वाकई एजुकेशनल डिज़ाइन की ताकत को दिखाता है।
तो कुल मिला के देखें तो एक लड्डू के बारे में एक सीधी सादी कविता से बात शुरू हुई और कहाँ तक पहुंच गई। कल्पना, क्रिटिकल थिंकिंग, ग्रामर, साइंस और आखिर में कल्चर और सोशल स्टडीज तक। क्या कमाल की यात्रा है, और वो भी सिर्फ एक चैप्टर के अंदर। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, अगर एक लड्डू इतना कुछ सिखा सकता है तो जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की दुनिया में, हमारे आसपास की साधारण चीजों में और कितने ऐसे ही बड़े बड़े सबक छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।